स्वागत है आपका धन की बात धवन के साथ में। हम लगातार पवन धवन जी से इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सरकार के ऐलान और आम लोगों की समझ के बीच का जो फर्क है उसको कैसे दूर किया जाए। इस शो के जरिए सरकार की नीति और नियत दोनों को बहुत ही साधारण शब्दों में आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपके मन के जो भ्रम हैं, जो जाले हैं, उसको जल्द से जल्द साफ किया जा सके। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में इस बात की भी तस्दीक की है पवन जी से कि लोग अपना रोजगार कैसे शुरू करें, वो कहाँ से जा कर के मदद ले सकते हैं, सरकार जो बात कह रही है उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, वगैरह वगैरह। अब आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे, इस बात का जवाब पवन जी से लेंगे कि हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी साथी हैं, कोई पान की दुकान लगाता है, कोई घुंटी लगाता है, कोई सलून का व्यवसाय कर रहा है, किसी ने पार्लर खोल रखा है, कोई स्टेशनरी की दुकान चला रहा है। सरकार ने ये जो 20 लाख करोड़ रुपए बताए हैं, कितने जीरो होंगे हमें भी नहीं पता, लेकिन ये जो आंकड़ा है इसमें हमारे और आपके लिए रुपए का वो कौन सा हिस्सा है जो हम तक पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा, ये आज हम पवन जी से समझने की कोशिश करेंगे। तो पवन जी, आज हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो हमारे छोटे छोटे उद्योग करने वाले साथी हैं, जो वास्तव में आत्मनिर्भर हैं, उनके पैर लड़खड़ा से गए हैं इस 2 महीने के लॉकडाउन में, अब वो खड़े होना भी चाहते हैं और दौड़ना भी चाहते हैं, बताइए कैसे। देखिए शेखर जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 20 लाख करोड़ में 13 जीरो होते हैं। अब ये देखिए, जो 2 महीने का 2.5 महीने का जो ये लॉकडाउन का पीरियड निकला है, ये मुझको लगता है कि एक तो पूरे विश्व में इसका असर है और शायद ये सदियों का विषय है। इसका कोई इतिहास नहीं रहा है। शायद मैंने अपने पिताजी से भी पूछा, जो 90 साल के हैं, कि शायद उन्होंने ऐसा दौर कभी देखा हो, तो उन्होंने भी नहीं बताया। तो ये जो अनहोनी घटनाएं होती हैं, इनको ना तो प्रेसिडेंस लिया जाना चाहिए ना, हाँ, लेकिन और इसमें जो भी किया गया वो करने के लिए आपके पास कोई मॉडल्स नहीं है। आपको इंस्टेंटली रिएक्ट करना है सिचुएशन पे, और अगर आपकी नीयत साफ है, आप वास्तव में मदद करना चाहते हैं, तो आप निर्णय लेते जाइए। कुछ निर्णय सही हो सकते हैं, कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं। अभी मैं आपके क्वेश्चन से हट के जैसे बात कर रहा हूं कि आज कोई भी 4 लोग चर्चा के दौरान ये डिस्कशन करते हमने पाए हैं कि साहब लॉकडाउन उन्होंने इंस्टेंटली क्यों अनाउंस कर दिया, 4 दिन का समय देते तो ये माइग्रेट लेबर की प्रॉब्लम नहीं होती। मुझको लगता है कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे और हमारे जो प्रधानमंत्री और उनकी टीम है, उन्होंने इन सारी चीज़ों को सोच समझ के ही जो निर्णय लिया है वो उचित निर्णय ही लिया है। क्योंकि मेरे विचार से तो अगर लॉकडाउन लागू करने के लिए समय दे देते तो शायद उन 4 दिनों की भगदड़ में कितने लोग वैसे ही अपनी जान गंवा देते, इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता। खैर, अब हम आपके सब्जेक्ट पे आते हैं। देखिए, छोटे छोटे जो हिंदुस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड नॉट अ वेरी रिच कंट्री। हमारे जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है विकसित देशों के मुकाबले। तो 70% आदमी गरीब है। कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे ही रहते हैं, जो दिन भर मजदूरी करके, अपना काम करके, गुमटी लगा के, रेड़ी लगा के अपना दिन भर का जीवन यापन अर्न करते हैं, और
शाम को खाना खाते हैं, अगले दिन सुबह से काम पे लग जाते हैं। और ये भी शायद उनको इस बात की भी श्योरिटी नहीं रहती कि कल उनको काम होगा या नहीं होगा। सबसे पहले तो इस सरकार ने, हमको लगता है कि जो ये 20 लाख करोड़ की बात छोड़ दीजिए, सरकार ने लॉकडाउन के बाद से जिस ढंग से उन गरीब लोगों के बारे में सोचा, उन गरीब लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचवाया, उनको राशन पहुंचाया अपने पीडीएस के माध्यम से। ये 2 स्टेप जो थे, मुझको लगता है कि एक गरीब आदमी को खाना चाहिए और पैसा चाहिए। ये दोनों चीज़ें उन्होंने उन रोज अपनी जीविका अर्न करने वाले लोगों को, उन्होंने, चूंकि वो लॉकडाउन हो गया था, वो अपना मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे, जीविका अर्जन नहीं कर पा रहे थे, तो उन गरीब भाई बहनों के लिए कैश पहुंचा और राशन पहुंचा। तो मुझको लगता है कि ये एक इमीडिएटली जो सरकार को करना चाहिए था उन्होंने किया। अब मानिए कि एक पान का गुमटी लगाने वाला एक व्यापारी है जो पिछले 2.5 महीने से उसने पान की दुकान नहीं लगाई। ये वो लोग होते हैं जो छोटे अमाउंट से की पूंजी भी नहीं होती है, उन्होंने 200 रुपए का सामान लाके अपने गुमटी में रखा, आज 300 का वो बेच दिया, 50 रुपए खाने में खर्च किए, अगले दिन 250। तो आप देखते होंगे कि धीरे धीरे समय के साथ उसकी गुमटी का स्वरूप बढ़ता जाता है। तो वो वास्तव में एक एंटरप्रेन्योर ही है, उसने अपने सीमित दायरे में अपने को ग्रो किया। बहुत बड़ी बात है। सरकार ने जो एक योजना लाए हैं कि हम उन गरीब, डेली अपने आप जीवन यापन करने वाले, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, उन पान की दुकान को चलाने वाले, उन रेड़ी मूंगफली का ठेला लगाने वाले, सब्जी का ठेला लगाने वाले अपने भाइयों को, बहनों को 10,000 रुपए का लोन देंगे। अब लोन ये किस लिए है? आज वो जब लॉकडाउन खुला है, उनको अपना रोजी रोजगार फिर से शुरू करना है। जब वो रोजी रोजगार शुरू करना है तो उनके लिए क्या समस्या है? उनके लिए समस्या यही कि हमारे दुकान में माल होना चाहिए, क्योंकि पहले का माल उनका जितना भी था हो सकता है बिक गया और उनके रोजमर्रा के खर्चों में खत्म भी हो गया हो या खराब हो गया हो। तो सरकार ने उनको एक लिक्विडिटी प्रदान कर दी, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के, कि आप जो हैं ये 10,000 रुपये लीजिए और अपना रोजगार शुरू कीजिए जो आप करते थे। एक पान की दुकान हो, चाहे एक मूंगफली का ठेला वाला हो, चाहे वो भुजिया लगाने वाला आदमी हो, उसको, उसके लिए 10,000 रुपये बहुत हैं अपने रोजगार को शुरू करने के लिए। लोगों ने इसका उपहास बनाया कि 10,000 रुपये, और वो भी लॉलीपॉप दिखा दिया और वो भी लोन के रूप में दिया। देखिए, आत्मनिर्भर बनने का हमारे यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी बहुत है, वो बिजनेस कम्युनिटी है। और बिजनेस कम्युनिटी उस पान की दुकान लगाने वाले, रेडी लगाने वाले से लेके मुकेश अंबानी तक है। इतनी बड़ी रेंज है हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड की। ठीक बात है। तो हर सेल्फ एम्प्लॉयड को उसकी ज़रूरत के हिसाब से अपना बिजनेस करने के लिए पैसा मिल जाए, सरकार ने ऐसा प्रयास किया है। इसीलिए पहले इन रेडी वालों को 10,000 की बात कही है, उसके बाद एमएसएमईज को उन्होंने कहा है कि हम देंगे। जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, मुझको लगता है कि उनको और अलग ढंग से लिक्विडिटी देने की बात की है। तो सरकार की मंशा लिक्विडिटी प्रोवाइड करने की है, और उस लिक्विडिटी प्रोवाइड करने में इस सरकार ने अपनी मंशा दिखाई है, अपनी योजनाएं बताई हैं, और जिनसे कि वो लोग अपने पैरों पे फिर खड़े हो जाएं।